जय बाबा। लॉर्ड मेहर सप्लीमेंट चल रही और मेन गॉड स्पीक्स का जो प्रोग्राम था, लॉर्ड मेहर गॉड स्पीक्स का, वो तो ख़त्म हुआ। अभी गॉड स्पीक्स का जो सप्लीमेंट है उसमें बाबा से जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसके आंसर उत्तर जो है वो बाबा दे रहे। तो लास्ट टाइम ये मैंने ख़त्म किया था दिव्य विषय के बारे में। ये चार्ट ख़त्म हो गया, अभी ये नहीं है। नया चार्ट बाद में निकालेंगे कल परसों। सेकंड जो था क्वेश्चन वो ये था कि व्यावहारिक रहस्यवाद मतलब प्रैक्टिकल मिस्टिसिज्म, और यह इसमें अप्रोच टू द ट्रूथ इज़ इंडिविजुअल। अप्रोच टू द ट्रूथ इज़ इंडिविजिबल। हर को, सभी को, मतलब सत्य तक पहुंचना यह सबका अधिकार है बोलो, या सत्य तक पहुंचना ही सबका ध्येय है बोलो। टू रियलिटी, उसमें अपने को ही जो है वो सब कुछ करना है, कोई और मदद नहीं। आपको वो गाइड करेंगे, कुछ करेंगे, पर करना अपने को सबको ही है। तो इसमें बाबा जो कहते हैं उसमें उन्होंने 4 भाग किए उसके, जिसके पहला है सत्य तक पहुंचना, नंबर दूसरा जो है संन्यास, नंबर दूसरा जो है रिनंसिएशन मतलब संन्यास, नंबर तीसरा जो है वो उन्होंने दिया है कि वैताग और वैराग्य। अब कभी अपने को सडनली वो भीम आ जाती है ना कि सब कुछ छोड़ो और चले जाओ, बिल्कुल दुनिया में कुछ नहीं, ये नहीं। और बहुत सारे लोगों को लेक्चर देते रहते हैं और वो हम लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। पर वो परिस्थिति जब बदल जाती है तो वापस आ जाते हैं फिर। तो उसको वो कोई वैराग्य नहीं है। रियल वैराग्य क्या है, वैताग मतलब रियल वैराग्य क्या है, उसके बारे में नंबर 3। और आखिरी में उन्होंने लिया है कि विषय जो है उसका फॉरगेटफुलनेस, मतलब बेहोशी, बट एक्टिव बेहोशी बोलो उसको, या उसको कॉन्शियस बेहोशी बोलो, जो भी है। तो ये 4 विषय के ऊपर में अभी उन्होंने, पर ये सारे विषय बाबा ने उनके जो डिस्कोर्सेस थे, हाय अभी भी थे, मतलब हाय, उसमें ये पूरा डिटेल दिया है। पर यहाँ उतना डिटेल नहीं है, पर जस्ट उसका जिस जो है वो उन्होंने बताया है कि भाई हम वैराग्य के बारे में, फॉरगेटफुल के बारे में, इसके बारे में, संन्यास के बारे में अपना जो सोचना है, और अवतार या सद्गुरु क्या कहते हैं उसके ऊपर में। तो बाबा ये उसको एक्सप्लेन कर रहे कि पहले लेते हैं संन्यास और बाद में एक एक लेंगे, 2-3 इसमें अपने को इसको ख़त्म करना है। जल्दी करेंगे, आराम से निकलते हैं। पहला है सत्य तक पहुंचने का यह जो रास्ता जो है, या ये जो प्रयत्न जो है, वो हर एक को करना है, वो इंडिविजुअल है। अप्रोच टू द ट्रूथ इज़ इंडिविजुअल। अभी वो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि जो लोग ईश्वर का साक्षात्कार करने की लालसा रखते हैं, जिनको वो इच्छा है, जिनको जो प्रेरणा मिली है उनको कि भाई परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने अनेक जन्मों के ऐसे कर्म थे कि जिसके वजह से उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई धीरे कि भाई अपने को अपने लाइफ में आत्म साक्षात्कार होना है, और करने की लालसा रखते हैं। और हम सभी रखते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमने वो महासागर से हम बाहर निकले एज ए ड्रॉप करके, तो हमारे इसमें यह लालसा आई गई कि हम किसके लिए बाहर निकले, हमको परमात्मा से एक रूप होना है कॉन्शियसली। अभी हम अनकॉन्शियस है, अचेतन है। चेतनतया हमको परमात्मा से एक रूप होना है, रहेगा। और रखते हैं, और उन सब के लिए कोई सामान्य नियम, ऐसा कोई पद्धति, ऐसा कोई लागू नहीं है कि तुमको परमात्मा तक पहुंचने का है तो तुम ये रास्ते से ही चलो, किसी और रास्ते से तुमने जाना ठीक नहीं है। दिस इज एब्सर्ड और दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग अगेंस्ट द सिस्टम। क्यों?
क्योंकि आपको कौन से रास्ते से जाना है ये आपके पिछले जन्म के संस्कार तय करते हैं। हम जब भी आते हैं यहाँ धरती के ऊपर में, तो हम अपने वो संस्कार लेके आते हैं कि हमको अपने इस जन्म में हमको कौन सी पद्धत जो है उसको हमको फॉलो करना है। सुनेंगे हम बहुत कुछ, बराबर है, और उसके ऊपर में अगर हम ध्यान नहीं देंगे और हम कोई और रास्ता पकड़ ले तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक हमको पहुँचना है। इसलिए वो कहते हैं कि जो लोग ईश्वर का साक्षात्कार करने की लालसा रखते हैं उनके सबके लिए कोई सामान्य नियम, ऐसा कोई पद्धति नहीं है कि नहीं आपने कर्म योग ही करना चाहिए। व्हाट इज दिस? उसके अगर ज्ञान योग के और भक्ति योग के अगर संस्कार होंगे तो वो कौन सा रास्ता लेना चाहिए? उसने भक्ति का लो, कर्म जिसका जो सूटेबल है वो लो, जिसमें तुम्हें आनंद आता है वो लो। ये थोड़ी है कि ये बोला है तो इसी को लो, नहीं है। इसीलिए आगे वो क्या कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य खुद अपना उद्धार करना चाहिए। हर आदमी को अपना उद्धार खुद करना चाहिए। अपने को उद्धार करना है अपना, तो अपन ने ढूंढना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, हमको किसके पास जाना है और क्यों जाना है। अगर ये मालूम पड़ गया तो हम विल गो एट द राइट प्लेस, वहीं जाएंगे जहाँ हमको साक्षात्कार या कुछ मिलेगा या कुछ चांस होगा, वहाँ तो हम जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। इसीलिए और अनिवार्य रूप से खुद अपनी पद्धति चुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे जाके बैठ गए, भाई टाइम नहीं है, 5 बजे का टाइम आ गया तो अभी घर में बैठ के कहा गया तो चल यहाँ पे चले जाएंगे, वो अपन यहाँ पे चले जाए, ऐसे नहीं है सर। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि जहाँ दिल आ गया वहाँ पे चले जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। उसका क्यों कि जो भी पद्धत आप फॉलो करोगे वो उसका चयन आपके पीछे के मनोसंस्कारों के पूर्ण प्रभाव द्वारा अधिकांशतः वह निश्चित होते। अधिकांशतः वर्ड उन्होंने किया, अधिकांशतः 90%, 80%। जैसे जैसे आपके पुराने जो संस्कार या जो हो गए उसके हिसाब से आपको वो मार्ग चुनना चाहिए। अभी प्रेजेंट, पीछे में क्या होगा आपने मालूम नहीं रहता है, पर अभी तो हम सोचते हैं ना कि सोच तो सकते हैं और कहाँ जाने का है हमको, कहाँ नहीं जाने का है। इसीलिए जो संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के अंदर हमने प्राप्त किए थे, समझे कि नहीं, इसमें फिर हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। नहीं क्या, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम अगर ये कहे कि नहीं भाई हमने हिंदू धर्म में पढ़ेगा तो हम हिंदू को ही मानेंगे। अरे भाई ये कहाँ से रीति आ गई कि तुम इसी को मानोगे और तुम उसको नहीं मानोगे। आपको वो मानना है जो आपके संस्कार के मुताबिक है, जो रास्ता आपको अपना ढूंढना है, ना कि इसका ढूंढो उसका ढूंढो। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं मिलता है तब तक अपने धर्म का पालन करते रहो, ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं करने से तो बहुत अच्छा है। पर सत्य तक पहुंचना है तो आपको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना है और खुद ही वो रास्ते से जाना है। क्यों कि जिन रास्तों से हमको नहीं जाना था वो रास्ते हमने ऑलरेडी पीछे सब कुछ कर लिया। अभी इसके लिए ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम आ गया कि अभी आपको सद्गुरु या गॉड रियलाइज सोल के साथ में जाने का टाइम आ गया है। इसीलिए वो बड़े कॉशियसली बता रहे हैं कि आपको क्या करने का है। आगे कहते हैं कि आपको अपने विवेक के मत के पथ प्रदर्शन से चलना चाहिए और उस पद्धत का आपको अनुसरण करना चाहिए जिसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, भौतिक योग्यता और उसकी बाहरी परिस्थितियों के सबके अधीन अनुकूल हो। मतलब आप कोई भी रास्ता चुनोगे तो ये इसके ऊपर में निर्भर करता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसी है, आपको ये भौतिक योग्यता भी कैसी है, आप जहाँ जो एटमॉस्फेयर में या जो माहौल में आपने जन्म लिया है उसकी आपकी बाहरी परिस्थितियाँ कैसी है, बराबर है कि नहीं। इन सभी के ऊपर में ये होता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ये योग, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, जय अनेक मार्ग है, पर सत्य ट्रुथ जो है वह एक ही है। वो क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली सत्य जो है वह एक ही है, किंतु उस तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं और वह मार्ग जो है वो अपने लिए कौन सा मार्ग है वो आपको ढूंढना है।
इसीलिए सूफी लोग जो थे, सूफी जो समुदाय के जो है संत, वो लोग वो उनके संत जो है वो क्या कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के कितने मार्ग है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो ये बताते हैं कि जितने मनुष्य की आत्माएं हैं उतने उनके वहाँ पहुँचने के मार्ग हैं। फिनिश, ये उन्होंने बता दिया, सीधा उत्तर। कहने का मतलब उनका वही है कि आपको अपना रास्ता ढूंढना है। एक का रास्ता दूसरे से नहीं होता है। मेरा रास्ता अलग है, मेरे बेबी का अलग होगा, मेरे बच्चों का अलग होगा। क्यों? उनका रहन सहन अलग होगा, उनके विचार अलग होंगे, सब कुछ उनका अलग होगा, क्योंकि वो अपने संस्कार लेके आ गए। तो फिर हम उनसे झगड़ा क्यों करें? वह घर के अंदर में टों क्यों हो, एक दूसरे से क्यों जमता नहीं है? इसलिए कि उनके संस्कार हमारे संस्कार से मेल नहीं खा रहे। तो हमको ये सोचना चाहिए, अगर हमको ये मालूम पड़ा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मेहर बाबा का साइन करके चुप। पटकन समझ में आ जाता है अपने को कि सही में मेहर बाबा जो करते हैं वो बराबर है, क्योंकि इनके साथ अपने को निभाना है, 70 साल निभाना है, अपना मार्ग ढूंढना है। घर के अंदर में कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति से सब कुछ रहो और अपने मार्ग के ऊपर में चलते रहो। ये उनका कहने का मतलब ये था कि अपने को अपना मार्ग ढूंढना है। पीडी पोखरी ने कहा कि मेहर बाबा ठीक है तुम छोड़ो। अरे मेहर बाबा ठीक है तो देख लो, यहाँ आके देख लो, बैठो, पटा तो है, ठीक है, नहीं तो जाओ, चले जाओ। जबरदस्ती किसी पे नहीं। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है और यह प्रकृति है, पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड प्रकृति है, इसकी सुंदरता है और वो सुंदरता के अनेक पहलू है, एक दो थोड़ी है कि अनेक पहलू है। और जिसके लिए स्वीकार करने के लिए और हजार पहलू, जिसके लिए स्वीकार करने के, समझने के हजारों रास्ते और हजारों साधन हैं। इसको समझने के लिए हजारों साधन हैं कि भाई ये इसकी सुंदरता को समझने में इसमें अनेक प्रकार के साधन हैं, पर वह सब ज्ञान मार्ग है। ज्ञान हो तो आप उनको समझ सकते हो, वो साधन है ज्ञान मार्ग में। आगे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में यह कौन निश्चित कर सकता है कि कौन सी खास रीति अथवा भाव एक दिए गए व्यक्ति के लिए निश्चित है? ये कौन तय करेगा? महाराज नहीं, कोई है नहीं। सदगुरु और अवतार की सिया ये कौन निश्चित करेगा कि भाई फलाना आदमी के लिए कौन सा मार्ग है और किन मार्ग से उसने जाना चाहिए? ज्ञान मार्ग में यह कौन निश्चित कर सकता है कि कौन सी खास रीति या पद्धति या भाव या उस व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं? तो उनके जो वर्डिंग है वही मतलब, हु कैन डिटरमाइन विच पर्टिकुलर मोड और मूड इज earmarked फॉर ए गिवन इंडिविजुअल। कौन बताएगा? सदगुरु बताएंगे, अवतार बताएंगे कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग है, तुमको क्या करना है, नहीं क्या? इसीलिए पहला जो ये विषय जो था, सत्य तक पहुंचने का यह जो रास्ता जो है, अप्रोच टू ट्रूथ इज इंडिविजुअल, ये उनका पहला। सेकंड अभी आ गया संन्यास, नहीं क्या? संन्यास के बारे में अपन ने बहुत कुछ लिखा है, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम लिखे हुए हैं संन्यास के बारे में। सब कुछ इतने हैं कि पढ़ते पढ़ते अपने को 10 जन्म लग जाएंगे। पर अवतार क्या कहते हैं वो महत्व का है। सभी धार्मिक किताबों में संन्यास के बारे में लिखा हुआ है, देयर इज नो डाउट लिखा हुआ है। पर जहाँ तक अवतार या सदगुरु जो कहते हैं संन्यास के बारे में, और जो जिन्होंने किताबें पढ़ के वो लिखा हुआ है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि उनका वह बौद्धिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने वो किताबों में डाला है। वेरी गुड, कोई बुरी बात नहीं है। पर जिसने वो संन्यास एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, उसके पास अगर जाओगे तो वो कोई निराली कहानी सुनाएगा अपने को कि जो हमने कभी सुनी नहीं थी। बराबर है। इसीलिए सदगुरु का सहवास या अवतार का सहवास क्यों चाहिए?
इसके लिए चाहिए। इस सन्यास के बारे में मेरे बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि ये सन्यास के बारे में भी उनकी डिस्कोर्सेस, इतना बड़ा किताब है 500 पेजेस का, उसमें बहुत कुछ डिटेल दिया है। ये सब शॉर्ट में उन्होंने बताया, क्योंकि प्रिंटिंग करना था। बाकी के जिसको चाहिए वो अपना डिस्कोर्स में से पढ़ सकते हैं। जो साधक है या पथिक है, जो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर में जाने की जिसकी इच्छा है और उसकी लगन है, और पथिक का मतलब हो गया कि जिज्ञासु या शिष्य जो है, वह सभी इस सन्यास के तरफ इनको सन्यास को वो खींचता हुआ अपने को महसूस होता है कि वो इस सन्यास के मार्ग से, सन्यास को अपनाने में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है, प्रेरणा होती है। किनको? जो लोग परमात्मा के या सद्गुरु के या साधु संतों के जो जिज्ञासु या प्रेमी जो है, वो शिष्य मंडली जो है, वह इस सन्यास के तरफ में जाने को उसको ज़्यादा इच्छा होती है, प्रेरणा होती है। तो इसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि यह सन्यास की जो भावना जो है, यह पहले से ही अपने अंदर में यह पहले से ही प्रस्तुत है, इनर्ट है, पहले से ही है। इसको कोई लानी नहीं पड़ती कि ये सन्यास की भावना तुम्हारे अंदर में किसी ने डाल दी, वो तुम्हारे अंदर में ही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि that the spirit of renunciation was already latent in him। वो जो पथिक है या जो ये है, उसके अंदर में ऑलरेडी वो है। उसने उसको सिर्फ वो जो है वो मैनिफेस्ट हो गए। अभी तक वो लेटेंट थी, अंदर ही दबी हुई थी, अब वो मैनिफेस्ट हो गई। उसके का सन्यास की भावना। अब उस सन्यास की भावना क्या है वो अपन आगे में अभी देखेंगे, मालूम पड़ेगा। पर सबसे श्रेष्ठ जो है वह है सद्गुरु के चरण पकड़ो, परमात्मा से प्रेम करो। ठीक है, सन्यास भी अच्छा है, ये है वो है। अभी जिनका वो प्रोसेस हो गया होगा उसको फिर से काय के लिए सन्यास के पास में जाओ? अरे वो ऑलरेडी है, तुमने कर लिया ना, अब काय के लिए चाहिए? अभी मास्टर के पास में जाओ। सन्यास करते हो तो किस लिए करते हो? ताकि परमात्मा की खोज कर रहे हैं। सन्यासी क्या करते हैं? ये परमात्मा की खोज कर रहे हैं भाई। इन्होंने अपना घर दर सब कुछ छोड़ दिया है, वहाँ बैठे हुए हैं 10-10 साल, 15-15, 20-20 और 25 साल तक। कोई 1-2 साल के अंदर में भाग के आ जाते हैं, वो टेम्पररी है उनका सन्यास। परमानेंट सन्यास में टू हैव दैट डिज़ायर टू बी वन विद गॉड, वो जो अपने इसमें ऑलरेडी है उसको मैनिफेस्ट करो। सद्गुरु अवतार क्या करते? उसको मैनिफेस्ट करते हैं, हमको बताते हैं कि चलो उधर। और इसीलिए इसका अर्थ है कि सन्यास की भावना उन सभी में जो पथिक है या जो शिष्य है या जो जिज्ञासु है, उनमें पहले से ही वो लेटेंट है थी। सन्यास की यह तैयारी जो है, सन्यास की तैयारी हुई कैसे हमारी? आदमी सन्यासी बना कैसे? जन्म मृत्यु के, लाखों जन्म मृत्यु के सुख और दुख की यह जो प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में से ही वो सन्यासी बना। ये प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। वो इन्होंने क्या कहते हैं? सन्यास की यह तैयारी, सन्यासी की जो तैयारी है, वह सुख और दुख अल्टरनेटली आइदर द वे। भीषण मतलब विगरस पेंडुलम के झूलने के फलस्वरूप होती है। मतलब जैसे वो घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है, डैंग 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 चल, वो रुकता नहीं है, 1 2 1 2 चलती रहता है। वैसे ही अपनी ये जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया जो है वो पेंडुलम जैसी है। जन्म मृत्यु ये चलती रहती है। कब तक? जब तक यह सन्यासी वृत्ति अपने में नेचुरली नहीं आ जाती। नेचुरली, बनावट नहीं है। क्यों? नहीं तो कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, अपने नीले पीले जो भी है कपड़े वपड़े पहन के बोलते सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यासी नहीं बनते ऐसे। और विकास के अनेक रूप, असंख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वारा जन्म मृत्यु के माध्यम से ये होती है, जिसका अनुभव पुनर्जन्म के दौरान में हमने सबने किया। ये पुनर्जन्म के दौरान में ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसी से
यह सन्यास की जो प्रवृत्ति है वह निर्माण होती है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती, समझे कि नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होती, क्योंकि सन्यास की यह भावना जो हमारे मन में है वह गुप्त होती है, इसीलिए उसको बाहर आना चाहिए, नहीं क्या। समुंदर के अंदर में अगर कुछ चीज़ हो तल के पास में, तो वो जब तक बाहर नहीं आएंगे तो कैसे मालूम चल रहा है, उसे सरफेस पे तो आना चाहिए ना, वो उसको सरफेस पे लाते हैं। ये जन्म मृत्यु के फेरे से वह जो अपनी भावना जो है सन्यासी की वह ऊपर आती है। वो क्या कहते हैं, सन्यास की यह भावना गुप्त होती है और इसलिए उसको ऊपरी सतह पर, ऊपरी मतलब ऊपरी सरफेस के ऊपर में लाने के लिए किसी उत्तेजक कारण की आवश्यकता होती है। अब ये उत्तेजक कारण क्या है, यह उत्तेजक कारण जो है वह अवतार या सद्गुरु या इनकी कृपा, इन्होंने अपने ऊपर में नज़र, या हमारी परमात्मा के प्रति में हमारा प्रेम और निस्वार्थ सेवा इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से। पर अभी भी जब सद्गुरु की कृपा होगी तो आपको डायरेक्टली अवतार की डायरेक्टली इनोल्यूशन में आप पड़ जाओगे। परंतु कभी कभी साधु संतों के सहवास के द्वारा भी यह सन्यासी वृत्ति अपने में डेवलप होती है धीरे धीरे धीरे। और यह फिर कहते हैं केवल जब यह सतह के ऊपर में जब ये आती है, ऊपर सरफेस के ऊपर में, वह भावना की शक्ति और प्रकृति को देखने में समर्थ होते हैं। हमारे ये जो प्रवृत्ति है, हमारा अपना जो हमारी जो शक्ति है या ये जो प्रकृति है, इसको देखने में वो समर्थ हो जाती है। वो जो भावना जो है हमारी सन्यास की भावना जो है वो, और यह गुप्त भावना केवल अतिशय क्षणिक पीड़ा के माध्यम आध्यात्मिक अजीर्णता के कारण, नहीं क्या, कभी कभी बोलते ना अपन लोग, ये महाराज की कंटिन्यूसली पहले कुछ नहीं करते थे, पूजा वूजा कुछ नहीं, पर वो एक झलक आ गई या वो, तो फिर हम बैठ जाते हैं 4 घंटे नामस्मरण करने के लिए। और ऐसा लगता है हमको कि जैसे अभी हमारा आध्यात्मिक मार्ग में हम बहुत आगे चले गए और कुछ सीन हमको ऐसे देखने मिलते हैं इसमें कि दूर का सीनरी, ये सब देखने को मिलता है, तो हमको ऐसे लगता है कि नहीं, अपने को वो शक्ति आ गई है, नहीं, अब वो ज्ञान आ गया है अपने को, हाँ, और उसके वजह से हम लोग संन्यास लेके चले जाते। पर परिस्थिति बदलती है तो हम फिर से आ जाते, क्योंकि वो टीकता नहीं है, क्योंकि वो माया का दिखावा है, वो भ्रम का दिखावा है। वो आंतरिक मार्ग जो है, प्लेन नंबर 1 2 3 4 जो हम बताते थे, बाबा बता रहे, वो नहीं है। वो सडनली लहर आ गई, बस हो गया। और वो लहर है, वो कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने कुछ सपने में देखा तो उसको लहर आ गई और चला गया, क्योंकि वो महाराज मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला कि तुम फलाना आश्रम में वहाँ गंगा के किनारे तुम चले जाओ, और ये चले गए, क्योंकि वो महाराज ने बताया था। किसी ने कुछ नहीं बताया, तुमको अपनी ड्यूटी में तुम्हारे प्रॉब्लम है, इसलिए तुम भाग रहे, संसार से तुम भाग रहे हो। इसको कहते हैं क्षणिक पीड़ा कुछ हो गई तो तुम भाग गए। तो हम लोग जो आजू बाजू के जो लोग थे वो भी उसकी प्रोपोगंडा करते फिर कि वो देखो कितना महाराज बन गया, देखो वो कैसा है, ये है वो है। और लेडी लेस तो ज़्यादा ही कर देते हैं पूरे गांव में बताना हो तो लेडी लोगों को बता दो। हाँ, इसीलिए अधिक सुहानी चीज़ के लिए कोमल इच्छा से मिश्रित होती है, जो बाहरी आत्मत्याग केवल क्षणिक और दुर्बल प्रकार का होता है। अपना बाहरी जो संन्यास है, ये जो है, ये त्याग जो है, वह टेम्पररी है, एकदम टेम्पररी है। उसमें कोई बेसिक नहीं है, उसके अंदर में उसका कोई बेसिक भी नहीं है, बेसिस भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। पर दूसरा संन्यास जो है, परमानेंट जो है संन्यास जो है, उसमें आपको एक ध्यास रहता है कि मुझे परमात्मा चाहिए,
ये पहला जो बताया था इसमें परमात्मा चाहिए वो ध्यास नहीं है। हाँ, मुझे गॉड चाहिए, उसे मिलन चाहिए, या आंतरिक उसकी जो प्रेरणा जो है, जो प्रेरणा उसको मिली है वो परमानेंट है, क्योंकि उसको ये मालूम है वो पीछे में कुछ भी हो जाए, घर में, दार में, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, इन लीस्ट बॉदर्ड, वो बोलता है नाउ माय वे इज इन दिस वे, इसमें मुझे जाना है। वो क्यों कि उसने सोच समझ के इंटेलिजेंटली उसने ये एक्सेप्ट किया कि अभी अपने को इससे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो वो जो सन्यास जो है, वो जो सन्यास है दैट इज़ रियल। बाकी का भी है और वो चलते रहता है, ये दुनिया है ऐसी चलती रहती है। तथापि अपनी चरम सीमा पर केवल क्षणिक और दुर्बल प्रकार का होता है। केवल अप्रियता से एक क्षणिक छुटकारा मिलता है, अप्रियता से, क्योंकि संसार में प्रॉब्लम आ गए, सारी नौकरी गई, ये गया, सब कुछ, बैंक बैलेंस भी नहीं है, कुछ नहीं, घर में प्रॉब्लम है, ये हो, अब इसमें से भागो और सन्यासी बन के वहाँ पर जाओ, खाए पीने को मिलता है सब कुछ, लोग आके नमस्कार करते हैं और दान भी दे देते हैं। पर जब घर से ना मैसेज आता है कि सब परिस्थिति ठीक हो गई तो वो वापस आ जाता है। और तथापि पर ये इसको सन्यास नहीं कहते, इसको सन्यास नहीं कहते। और इसीलिए पर जिसको रियली सन्यास जिसको चाहिए, वो परमात्मा के लिए उसके मन में एक उत्कट और जलती हुई प्यास के बीच में एक अत्यंत गुप्त ऐसी संधि उसको प्राप्त होती है। उसके लिए सन्यास क्या है? उसके लिए सन्यास है क्षणिक छुटकारा उटकारा से उसे कोई मतलब नहीं है, परंतु परमात्मा के लिए एक उत्कट और जलती हुई प्यास के बीच, थ्रस्ट बाय गॉड, टू सी गॉड, टू बिकम वन विद गॉड, जो भी है, प्यास के बीच किस हमले की एक अत्यंत गुप्त संधि उसको मिली हुई है। ये उस हिसाब से अपना आगे का प्लानिंग करता है, सन्यास का प्लानिंग करता है। और इसीलिए इस सन्यास से हम अपना लोअर सेल्फ जो है, जिसे हम लोग झूठा मी कहते हैं, फॉल्स सेल्फ कहते हैं, वह नष्ट होता है। पहला जो सन्यास था उससे तुम अपने संस्कार और बढ़ाते हो और तुम और माया में ही फंस जाते हो, क्योंकि आप माया से ही आपने, माया के वजह से ही आप क्षणिक गए थे और माया के वजह से क्षणिक वापस आ गए, तो आपको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। परंतु जिन लोगों को यह उत्कट इच्छा है वो परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा के लिए जो है, उनके लिए, उनके ऊपर जब भी यह सन्यास की भावना जो है, जब भी उनके ऊपर में आती है, वो तह के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में, तभी वह अपना खुद का अस्तित्व जो है, फॉल्स है, उसको मिटाता है। पहले इसमें नहीं मिटता, दूसरे इसमें मिटता है। और जग भर उसकी सतह पर आई हुई लोअर सेल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए एक असाध्य गुना और परमात्मा के लिए जलती प्यास, जब वह ऊपर आते हैं तब अपने आप को लोअर सेल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और सब कुछ अस्वीकार करने के लिए, जितना भी है वो अच्छा भी हो तो उसको भी अस्वीकार करो, अच्छा हो या बुरा हो दोनों को ड्रॉप कर दो। क्यों कि वह तीव्र इच्छा जो है परमात्मा को देखने की, वो अभी स्ट्रांग है, और करने के लिए वो इस महान और भीषण संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। जो भीषण संघर्ष है उसको करना है, उसके लिए वो कॉन्शियसली तैयार है, अभी कॉन्शियसली एंड मेंटली दोनों इज रेडी। जो भी हो, अच्छा है बुरा है मुझे मालूम नहीं है, अभी मुझे ये करना है, मतलब करना है। और इसीलिए यह आत्मत्याग, जिसको बोलते हैं संन्यास, मतलब आत्मत्याग, कि अच्छा और बुरे को छोड़ना और अपने मार्ग के ऊपर में चले जाना, जिसे कहते हैं आत्मत्याग। तो यह आत्मत्याग के बारे में जो बताया है वो करते हैं आत्मत्याग। यह हम आत्मत्याग को आध्यात्मिक उत्कंठा के फूल का फल कह सकते हैं, जो अनंत जन्मों और मृत्युओं के निरर्थकता के लिए
घृणा के ढेर के द्वारा उपजायु बनाया जाता है। एक बार आत्मदया के अपने को प्रकट करने पर उनको देखने के लिए अनेक रीतियाँ होती है, जिसमें से सबसे सीधी रीति है, 2 प्रकार है, एक बाहरी और एक है आंतरिक। मतलब संन्यास के 2 प्रकार उन्होंने बताए, एक बाहरी और एक आंतरिक। इसके सिवा संन्यास के और कोई प्रकार है जो भी है, परंतु जो एक महत्व का जो उन्होंने बताया है वो करके फिर इसको समाप्त करते हैं आज के लिए। तो क्या कहते हैं वो जो है मैं पढ़ रहा हूँ, वी माइट कॉल रिनंसिएशन द फ्रूट ऑफ द फ्लावर ऑफ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग fertilized by the pollen and disgust for the futility of endless birth and death. Once renunciation expresses itself, there are many ways of looking at it, of which the simplest is to divide them into 2 types, internal and external. मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि यह जो त्याग, आत्म त्याग जो है या आध्यात्मिक उत्कंठा जो हमारे इसमें है, इसको उन्होंने फूल और फल का उदाहरण दिया हुआ है। क्योंकि फल कभी निकलेगा, वो जो फ्लावर है वो पूरा डेवलप होगा, उसके बाद में वो रथ जो है, वो जो पॉलन जो है वो, पर दोनों एक साथ नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल हवा या अनलेस फर्टिलाइजेशन कभी होगा जब भी वो हवा हो या वो मधुमक्खी हो, बी हो, वो जब दोनों को एकत्र लाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं कि यह सिर्फ 2 प्रकार से इसको उन्होंने विभाजित किया कि 2 प्रकार, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब इसका डिटेल जो है, बाह्य संस्कार का अर्थ क्या है, इंटरनल जो है उसका संस्कार क्या है, आंतरिक संस्कार क्या है, ये अभी नेक्स्ट टाइम में हम लोग देंगे। और यह नटशेल में उन्होंने समझाया है, कोई डिटेल इसका और ज़्यादा दिया नहीं है। आप इसी को पढ़ना है तो डिस्कोर्सेस है, उसमें से पूरा डिटेल वर्णन उन्होंने दिया है कि इसको कैसे समझाया जाए। अवतार मेहर बाबा की जय।